हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। नाउ हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि रिएक्ट जेएस की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो आज देखेंगे कि ये जितने भी फोल्डर्स है, इसके अंदर जो फाइल्स है वो किस तरीके से वर्क करते हैं और रिएक्ट जेएस का एग्जैक्ट वर्कफ्लो किस तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा जो सोर्स फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल है index.js फाइल। अब ये index.js फाइल जो है उसके अंदर हम कभी भी एडिटिंग नहीं करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो दी हुई है, यहाँ पे कुछ चीजें इंपोर्ट की हुई है। तब हमें ये याद रखना है कि रिएक्ट के अंदर जब भी आप एक्सटर्नल कोई भी कंपोनेंट को यूज करते हो तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की हुई है। नाउ जैसे कि मुझे यहाँ पे देखिए इंडेक्स डॉट सी एस एस दिख रहा है, तो अगर मुझे कोई सी एस एस यूज करनी है तो मैं इस तरीके से इंपोर्ट करके उसे यूज कर सकता हूँ। अगर कोई कंपोनेंट मैंने बनाया है, जैसे कि यहाँ पे app.js नाम का एक कंपोनेंट है। अब ये कंपोनेंट क्या है वो हमारे आगे आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम समझते हैं कि ये मेरा एक कंपोनेंट है। तो उसको इंपोर्ट कुछ इस तरीके से किया हुआ है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट दिया हुआ है, उसके अंदर दिया हुआ है रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। अब ये रूट कहाँ से मिल रहा है, तो ये पर्टिकुलर जो रूट मिल रहा है वो पब्लिक के अंदर index.html फाइल है। यहाँ पे एक डिवीजन है और उस डिवीजन को आईडी दी है। उसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर रूट मिल रहा है। तो ये जो रूट है इसके ऊपर ही सारे डेटा हमारे लोड हो गए। जैसे हमने हमारे फर्स्ट सेशन के अंदर देखा था रिएक्ट के इंट्रोडक्शन के अंदर, कि रिएक्ट जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करता है और सारे डेटा एक ही जगह पे लोड करता है। तो वो कहाँ पे लोड हो गए हमारे, तो वो लोड हो गए हमारे index.html के इस रूट आईडी के ऊपर लोड हो गए। और ये कहाँ से लोड हो गए, तो यहाँ पे देखिए रूट डॉट रेंडर दिया हुआ है और उसके अंदर ये पर्टिकुलर ऐप कंपोनेंट को लोड करवाया, यानी कि ऐप के अंदर जो भी डेटा आएगा अब यहाँ पे लोड हो जाएगा। अगर आप कोई और कंपोनेंट यहाँ पे यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। नाउ अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से app.js के अंदर। तो देखिए app.js के अंदर भी सिमिलर चीज दी हुई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इंपोर्ट किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बनाया हुआ है फंक्शन। ओके, तो ये app.js क्या है, तो app.js जो है वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है। अब जो हमारा फर्स्ट पेज लोड हो रहा है ना, जो हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए ये जो चीजें आपको दिख रही है वो हमें इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के थ्रू दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, अगर मैं इस पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूँ एंड नाउ देखिए यहाँ पे एडिट ऐसा ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसे सेव कर देता हूँ तो देखिए ये रिमूव होके आ चुका है। नाउ ये एhref जो मुझे दिखा रहा है, अब मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ एंड सी, अब यहाँ से ये चीज भी निकल चुकी है। नाउ वापस मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर हेडर पार्ट है मैंने उसको भी रिमूव कर दिया। नाउ अब जब रन करूंगा तो देखिए मेरा पूरा पेज ब्लैंक दिखा रहा है। ओके, अब इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ वो समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया H1 और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड सेंटर के अंदर आ गए। अब ये सेंटर के अंदर क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे app.css जो इंपोर्ट करवाई हुई है उसके अंदर अलाइन जो है टैक्स का वो सेंटर दिया हुआ है। अगर इसका अलाइनमेंट सेंटर नहीं होता, ओके, जैसा कि मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ, नाउ सी, तो देखिए अब ये सेंटर से हट चुका है, ये पूरा एक साइड पे आ गया है हमारा। तो अगर आपको कोई भी CSS अप्लाई करनी है तो इस तरीके से आप CSS की फाइल क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें हम डीप में सीखेंगे, लेकिन अभी मुझे क्या याद रखना है, तो मैं कोई भी काम करूँ तो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर कर सकता हूँ। अब देखिए ये कंपोनेंट का जो कोड है ना वो सिमिलर टू HTML है, लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद उसके अंदर रिटर्न लिखा हुआ है। तो ये क्या है, तो ये है हमारा JSX। ओके, तो ये जो हमें कोड दिख रहा है वो क्या है, हमारा वो हमारा JSX कोड है, यानी कि जावास्क्रिप्ट XML कोड है। इट इज लाइक ऑफ HTML की तरह ही वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको क्लास का नेम देना है तो सिर्फ क्लास नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्लास नेम लिखोगे। दूसरी एक जो चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे एक डिवीजन है ऐप, मैं एक और डिवीजन क्रिएट कर देता हूँ एंड देखिए यहाँ पे एरर आनी चालू हो चुकी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, सेव किया तो देखिए यहाँ पे नीचे मुझे एरर दिखा रही है टर्मिनल के अंदर, एज वेल एज मुझे मेरे पेज के ऊपर भी एरर दिखा रही है। ये एरर क्या दिख रहा है, तो ये कुछ एरर दे रहा है कि यहाँ पे डिवीजन एक आ चुका है, फिर वापस ये कुछ डिवीजन आ रहा है। तो ये क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों अकर हो रही है वो समझते। तो यहाँ पे देखिए हमने जो बनाया ना JSX, तो JSX ये बोलता है
कि आप कभी भी एक ही पेरेंट क्रिएट कर सकते हो। जब इस तरीके से आप कर रहे हो तो ये मल्टीपल पेरेंट क्रिएट हो गए, दो अलग अलग डिवीजन। अगर आपको और डिवीजन क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर दूसरे जितने भी अब आपको चाइल्ड क्रिएट करने हैं उतने चाइल्ड आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो हमने बोला था कि यूनी डायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है हमारा, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट टू चाइल्ड डेटा जाएगा, इसलिए सिंगल पेरेंट ही होगा, मल्टीपल पेरेंट आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाओगे। हाँ, एक पेरेंट के अंदर आपको जितने भी चाइल्ड क्रिएट करने हैं, उतने चाइल्ड आप क्रिएट कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे मैं H2 ले लेता हूँ एंड H2 के अंदर मैंने लिख दिया टेस्ट एंड मैंने इसे कर दिया सेव। देखिए यहाँ पे टेस्ट भी मुझे दिख रहा है। अब कुछ चीजें और है वो देखते हैं। तो जब हम टर्मिनल के अंदर रन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वार्निंग। अब ये वार्निंग क्या दिखा रहा है, तो वार्निंग ये दिखा रहा है कि आपका जो पेज है वो पेज के अंदर लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज। यहाँ पे देखिए हमने लोगो डिफाइन कर दिया लेकिन हमने उसका यूज नहीं करा था। हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और सेव कर देंगे। अब देखिए ये वार्निंग जा चुकी है। तो ये अगर आप किसी कंपोनेंट को या फिर किसी भी सीएसएस को इंपोर्ट करते हो लेकिन अगर उसका यूज नहीं करते हो तो उसकी एरर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि एज अ वार्निंग आपको डिस्प्ले होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से रिएक्ट जेएस का वर्क फ्लो वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पे याद ये रखना है, हम जो भी काम करेंगे वो सारा काम हम करेंगे हमारे एसआरसी फोल्डर के अंदर। हमारा पब्लिक फोल्डर हमें कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है, कुछ माइनर चेंजेस करने रहेंगे जो कि हम करेंगे, लेकिन बाकी की सारी चीजें हम करने वाले हैं हमारे एसआरसी फोल्डर के अंदर ही। इस फोल्डर के अलावा हमें कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं करना है। तो ये होता है वर्क फ्लो रिएक्ट जेएस का। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले इस सीरीज के और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।